सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि बनवारी लाल में ऐसा क्या जादू है कि 2014 में भी आपको कैबिनेट में रखा गया, दूसरे कार्यकाल में भी आपको कैबिनेट में रखा गया, अब नायब सरकार में भी आप शामिल हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे आपके चैनल में आज यहाँ बुलाकर और लोगों के बीच में बात पहुंचाने का मौका दिया। और जहाँ तक मेरे मंत्रिमंडल में रहने की बात है तो मैं पार्टी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और हमारे शीर्ष नेतृत्व का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और मुझ पर मुझे ये जिम्मेवारी दी। और जो भी जिम्मेवारी मनोहर सरकार में दी, अभी नायब साहनी जी की सरकार में दी, तो उस जिम्मेवारी को हम बखूबी बड़ी निष्ठा से, ईमानदारी से निभा रहे हैं और इसी का नतीजा है कि मेरे को उन्होंने मौका दिया। पिछली बार की बात करें, विधानसभा में केवल 2 मंत्री ऐसे थे, आप और अनिल विज, जो अपनी सीट बचा पाए थे, फिर से जीत पाए थे। तो इस बार जो लोकसभा का परिणाम आया कि मंत्री जी, क्या उम्मीद आपको लग रही है, क्योंकि विपक्ष तो कह रहा है कि साफ होने वाली है बीजेपी, क्या मंत्रियों के सामने भी अपने हल्के बचाने की चुनौती इस बार भी होगी? देखो, एक चुनाव होता है और चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। और जो भी कमियां रही हैं मान लो लोकसभा के चुनाव में, उन कमियों को हम जनता के बीच में जाकर के दूर करने का प्रयास करेंगे और करना भी चाहिए। और ऐसा कुछ नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं कमज़ोर है। ठीक है, कांग्रेस ने लोकसभा के चुनाव में कुछ झूठ फैला करके, जैसे एससी समाज में कि भाई आपका आरक्षण ख़त्म कर देंगे, आपका संविधान में बदलाव कर देंगे, तो इस तरह की जो दुष्प्रचार करके लोगों को गुमराह करके वोट बटोर लिए। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं कि कांग्रेस ने गुमराह किया या फिर हरियाणा नाराज था बीजेपी से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि पिछली बार क्लीन स्वीप आप लोगों ने किया, पहली बार था। इस बार भी दावा था कि करनाल उपचुनाव समेत 11 कमल खिलने वाले हैं, लेकिन लोकसभा में तो सीधा आप लोग हाफ हो गए। नहीं, मैंने यही कहा ना कि कुछ एक इश्यूज हैं, कुछ हमारी सीटें, जैसे मान लो सोनीपत की सीट लगभग 20,000 से हम हारे हैं, तो बहुत नज़दीकी मतलब ये हार है। इसको मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल स्वीप कर दिया। कुछ कारण हैं जो मैंने बता दिए। इन कारणों की वजह से जो हमारे कुछ दलित भाइयों के वोट भी कुछ कम आए, तो उसमें लोगों को जो भगा के और जो लोगों के दिमाग में दुष्प्रचार करके कांग्रेस ने वोट बटोरे। दलित वोट तो खिसका के आप लोगों से, आप खुद भी मानते हैं। नहीं, खिसका, वो मैं बता रहा हूँ, उनको गुमराह किया गया कि भाई आरक्षण ख़त्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे। राहुल गांधी जहाँ भी जाए वो एक किताब ले करके संविधान की वो कहते थे कि भाई देखो ये संविधान बदल देंगे। तो उसमें जो लोग थे वो उसके बहकाव में आ गए। क्या आपको लगता है हरियाणा के लोग जो आपको देख रहे हैं ऐसे हैं, क्यों किसी के बहकावे में आ सकते हैं? नहीं, ऐसा बहकाया जा सकता है हरियाणा वासियों भाई, को? बता तो रहा हूँ, बकाए जा सकते हैं। उनको दिमाग में कुछ आ गया कि भाई जैसे अभी बदलना दें, जैसे ये कह रहे हैं कि, तो कुछ लोग जो अनपढ़ हैं, जो बेचारे भोले भाले लोग हैं, वो बहकाव में आ गए।